सजाद, वो लड़की। उसने मुड़कर इशारा किया तो अब वहाँ कोई ना था। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर। उसे अपने साथ लगाए अंदर लाया। बेड पर बिठाकर साइड लैम्प जलाया। जग से पानी निकाल कर उसे दिया। वो पसीने से नहाई हुई थी। गला बेहद खुश्क हो रहा था। एक ही सांस में वो सारा पानी पी गई। वो लड़की बाहर थी, झूला झूल रही थी। मैं तो वो वो टूटे फूटे अंदाज में उसे बताना चाहा तो सजाद मुस्कुराकर उसकी बात को टाल गया। रात के 3 बजे सहन में झूला झूलूगी तो कुछ उल्टी सीधी मखलूक नजर आएगी ना। हमने उसकी बात पर चौंक कर वाल क्लॉक देखने लगी जो रात के 3:05 हो रहे थे। मगर मैं तो उसे न जाने क्यों याद ही नहीं आ रहा था कि वह कब सहन में गई थी। वो तो 11 बजे बिस्तर पर सोने लेटी थी। उसकी पेशानी उलझन भरी लकीरों से भर गई। चलो सो जाओ। सजाद ने उसे ज़बरदस्ती लिटा दिया। शल सहन के साथ वो लेटती ही खरूदा होने लगी। इतने में सजाद फ्रेश होने बाथरूम चला गया। जब सजाद तौलिए से हाथ पूंछता हुआ आया, आमना का बाजू बिस्तर से लटक रहा था। उसने आगे बढ़कर उसका बाजू सीधा किया। गनुदा सहन में भी उसे यह एहसास हुआ कि ये लम्स मानूस है, मगर उससे पहले वाला। वो सजाद को हस्बे आदत ऑफ करने गेट तक आई। सजाद गाड़ी में बैठ रहा था जब आमना की नज़र सहन पर पड़ी। गाड़ी स्टार्ट करते सजाद को याद आया, अच्छा सुनो, मैं दफ्तर से लंच ब्रेक में उठकर तुम्हारे भाई को लेने चला जाऊंगा। तुम खाना तैयार रखना, हम इकट्ठे दोपहर का खाना खाएंगे। आमना एक टिकटिकी सहन पर जमाई थी। उसकी बेजही महसूस करे वो फिर बोला, सुन रही हो? आमना चौंक पड़ी। सीट से अंदर झांक कर बताने लगी, सजाद, रात को बड़ा अजीब ख्वाब देखा मैंने। उस दरख्त के झूले पर मैं बैठी थी कि एक लड़की आई और मुझे कहने लगी, भाग जाओ वरना मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगी। आमना परेशान थी। सजाद ने उलझन से देखा। सहन में तो कोई दरख्त नहीं था, मगर वो उसे परेशान क्या करता। ख्वाब में तो कुछ भी नजर आता है। ख्वाब से डर गई होगी। पागल, लाहौर पढ़ना था। ख्वाब में तो कुछ भी नजर आ सकता है, और इसके बारे में ज़्यादा सोते भी नहीं। कल नमाज नहीं पढ़ी थी क्या? उससे पूछने पर उसने शर्मिंदगी से नफ़ी में सर हिला दिया। सजाद ने तअस्सुफ से देखा। आमना का मुंह उतरा हुआ था, आंखें भी सुर्ख हो रही थी। उसे तरस आ गया। सो बहलाने वाले अंदाज में बोला, आज ज़रूर पढ़ना। आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक लो, खुद पर और पूरे घर पर भी। और मुझे तो लग रहा है तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं हुई। जाओ सो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। उठकर खाना बना लेना, बल्कि तुम्हारे भाई फास्ट फूड शौक से खाता है। मैं बाहर से खाना लेकर आऊँगा। आमना चुप रही मगर सर हिलाया। सजाद ने गाड़ी रिवर्स करके मुस्कुराकर खुदा हाफिज कहते गाड़ी निकाल कर ले गया। आमना गेट बंद करने लगी तो साथ वाले घर से जमान साहब को मरियम को सहारा देकर टैक्सी में बिठाते देखकर चौंकी। मरियम के बाल बिल्कुल सफ़ेद हो रहे थे। अभी कल वो बुरी तरह चौंकी। एक अधेड़ उम्र औरत उनके साथ थी। उसने मुखातब करके खैरियत पूछना चाही, मगर वो बेहद जल्दी में थे और तेज़ी से बैठकर चले गए।